Well, if you ask me, I think Pakistan is a relatively new team, inexperienced team, I would say. If you look at their matches they played, and if you look at our team and the matches we have played, we have got more experience than them. And in Test cricket, I think that is a massive factor. Uh, if I talk about India, I mean they are the number one team in World Championship at this moment. They are probably unbeatable at home. Yeah, I saw a stats somewhere where 4,000 some days they have been unbeaten in India. So that shows how good they are at least. I mean in India, they have been doing well outside India as well, but in India they have been unbeatable. They have you know, any country that came to India find it difficult. We are no different there. But having said that, we have to play really well against them to be able to show the fight that we feel like we can put on. I mean, if you look at other countries, every now and then they will lose one or two games, but in India, I mean, you hardly see them losing in test matches. So बांग्लादेश के सबसे सीनियर और मंझे हुए ऑलराउंडर शाकिब अल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत सी खास बातें की। सबसे खास बात ये जो बहुत चर्चा पाकिस्तान में भी हो रहा है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को तो 2-0 से हरा के गई, मगर इंडिया से बहुत बुरे से हारी। लाइक 3.5 दिन के अंदर मैच खत्म हुआ, 180 के मार्जिन से हुआ, और इंडिया ने दूसरी इनिंग पूरी भी नहीं खेली है। उसके ऊपर उन्होंने डिफरेंस बताया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और बांग्लादेश और इंडिया की टीम का। ये डिफरेंस एक बताया, और दूसरा उन्होंने इंडिया की टीम के हवाले से और भी बहुत सी बातें की। पहले पाकिस्तान पर्सपेक्टिव के ऊपर मैं आता हूँ। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की टीम को देखें, और उन्होंने बोला कि हमसे भी इनएक्सपीरियंस टीम थी पाकिस्तान की टेस्ट में। ये बात उनकी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब आप 2-3 खिलाड़ी को निकाल दें, बाकी पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी ज़्यादा टेस्ट नहीं खेले, जो 2-3 हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए हैं। उन्होंने बोला कि हमसे भी इनएक्सपीरियंस थी, और टेस्ट के अंदर ये बहुत मैटर करता है। ये शाकिब अल हसन ने कहा, उन्होंने बोला कि टेस्ट के अंदर ये बहुत मैटर करता है कि आपने कितने मैचेस खेले हुए हैं, कितना टेस्ट खेला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर टेम्परामेंट बहुत मैटर कर रहा होता है। तो पाकिस्तान की जो टीम है वो इनएक्सपीरियंस थी, और इसलिए वो हमसे हारी भी है। और इंडिया के ऊपर क्या बोला है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मुझे याद है कि यही सेम बात शान मसूद ने भी की थी। शान मसूद ने भी कहा था, उन्होंने बोला था कि हमारी टीम और बांग्लादेश की टीम में फ़र्क है, लेकिन ये बात उन्होंने हारने के बाद की थी। मुझे लगता है कि पहले बात हो तो तब थोड़ा अंदाज़ा होता है, लेकिन पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था पाकिस्तान के कप्तान का, मगर हारने के बाद उन्होंने ये बात ज़रूर की थी कि उनका और हमारे में डिफरेंस एक्सपीरियंस क्या है। बाबर हो गए, शाहीन हो गए, इमाम हो गए, कोई भी हो गए जो एस्टेब्लिश प्लेयर है, ये प्लेयर एक ही बात में आखिरी पॉइंट पे वहीं पहुंचेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी बुरी है। तो यार वो कौन सा टीवी है, वो कौन सी हाइलाइट्स हैं जो हमारे पास नहीं है, इनके मोबाइलों में सिक्योर है, जहां पिछले 12 महीनों में ये जीते हैं। अरे पिछले 12 महीनों का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड बात कर दूं, कल शाहीन बोलते हैं कि पिछले 1 साल में वर्कलोड की बात हो, भाई पिछले 1 साल में आप आइलैंड से हारे हो, आप बांग्लादेश से 2-0 हुए, आप 18 रैंक यूएसए से हारे हो, आप न्यूजीलैंड से उनके घर में हारे, ऑस्ट्रेलिया में 3-0 हुए, आपने उनके घर में जो उनकी स्ट्रेंथ टीम आई उसके साथ सीरीज बराबर की, उसके बाद आइलैंड से हारे, वर्ल्ड कप के राउंड से एग्जिट हुए, उससे पिछले 12 महीने पहले चले जाओ तो एशिया कप से बाहर हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर हुए। तो वो कौन सी टीवी के अंदर वो परफॉर्मेंसेस आ रही हैं जहां इमामुल हक बहुत ही कोई टॉप ऑर्डर स्मैशर बल्लेबाज हैं, बाबर आजम से ग्रेटेस्ट कोई बल्लेबाज पैदा नहीं हुआ, रन्स के अंबार लगा दिए, और शाहीन शाह अफरीदी 10 की 10 विकेटें लेके जाते हैं। कौन से टीवी में वो मैचेस आ रहे हैं? प्लीज मुझे उसकी सब्सक्रिप्शन दे दो, क्योंकि शायद हमारे प्लेयर कोई और मैचेस खेल रहे हैं, उनके साथ साजिश हो रही है कि उनके मैचेस दिखाई कोई और जा रहा है। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में क्या डिफरेंस है, हम किधर चले गए, वो किधर चले गए, ये डिफरेंस कैसे पैदा हुआ? अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं कि मज़े की बात है कि पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में ये रियलाइजेशन आ गई है काफ़ी हद तक कि यार वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग एंड दे आर डूइंग समथिंग राइट। ये रियलाइजेशन आ गई है, इसी वजह से वो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अब जानना चाहते हैं कि यार कहाँ पर गड़बड़ है पाकिस्तान की क्रिकेट में और इंडिया की क्रिकेट में। वो ऊपर से ऊपर जाई जा रही है, हम नीचे से नीचे गिरते चले जा रही है। कुछ भाई द वे ग्रोसरी वाले हैं, उनको अभी भी समझ नहीं आ रही, वो बिला वजह की कंपैरिजन मोड़ते रहते हैं, और उनका ना बेसिकली अंदर तारे शॉर्ट हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर ना अंदर का ना जिसे कहते हैं वायरिंग सिस्टम वो सड़ गया है, और ब्रेन को जाने वाली तो जिसे कहते हैं तारे हैं सारी की सारी जल बुझ गई हैं, वो तो अब नई भी नहीं डाल सकती, तो उधर तो छोड़ ही दो। सबसे पहले गवर्निंग बॉडी, आप गवर्निंग बॉडी चेक करें, बीसीसीआई को चेक करें, आप पीसीबी को चेक करें, ठीक है। अब बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस, उनके पास पैसा, उनके हिसाब किताब वो देखें, और पीसीबी को देखें। आप बीसीसीआई के डिसीजंस देखें, आप पीसीबी के डिसीजंस देखें। बीसीसीआई वालों को बहुत पहले समझ आ गई थी, जब उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचना शुरू किए तो उन्होंने कहा गुरु पैसा तो आ रहा है, लेकिन यार ये पैसा सस्टेन कैसे करेगा? पैसा सस्टेन ऐसे करेगा कि अगर हम क्रिकेट एंटरटेनमेंट के तौर पर देते रहे। क्रिकेट एंटरटेनमेंट के तौर पर कैसे देंगे? टीम अच्छा खेलेगी तो। उधर उन्होंने जो ब्रॉडकास्टिंग से पैसा बनाया उसको क्रिकेट में इंजेक्ट कर दिया,
कि भैया क्रिकेट जिंदा रहेगी तो ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी, ब्रॉडकास्टिंग चलती रहेगी तो हमारे पास पैसा आता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया क्रिकेट नहीं मरनी चाहिए, जो मर्जी हो जाए, निकालो प्लेयर्स, घुसाओ इतना पैसा इस क्रिकेट में कि हम उस पैसे के बलबूते के ऊपर मुक्त कर दें लड़के को बाकी तमाम टेंशन से। उसको कहें जानू फोकस ऑन योर क्रिकेट, बाकी हम टेक केयर कर लेंगे। आप देख लें फिर पीसीबी की मिसाल समझ लो। अभी एक अंडर 19 का क्रिकेट टूर्नामेंट होना था, छोटे छोटे बच्चों का, अंडर 19 का 3 मेरा ख्याल है सिटीज़ में वो होना था, पता नहीं पिंडी में, पिशावर में और एक कहीं और, इसी तरह के कुछ 3 सिटीज़ में, सुनना ज़रा। और उस अंडर 19 टूर्नामेंट का जनाब हाल ये हुआ कि फ़्लाइट बुकिंग्स हो गई, होटल अरेंजमेंट्स हो गई, रिजर्वेशन हो गई, सब कुछ हो गई। और एकदम से पीसीबी को ख्याल आया कि वो गैरी कस्टर ने तो हमें कहा था कि वो ये टूर्नामेंट खुद देखना चाहते हैं, खुद मॉनिटर करना चाहते हैं अंडर 19 के बच्चों को। मेंटोर्स चैंपियंस कप के उन्होंने भी ये कहा कि हम छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखना चाहते हैं ताकि हम इनमें से टैलेंट निकाल सकें। तो पीसीबी कहता है कैंसिल कर देते हैं ना, दिक्कत क्या है, लाखों करोड़ों रुपए लग गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, पैसा बहुत है अपने पास। समझ आ गई? बीसीसीआई किधर ऑपरेट कर रहा है और आपकी गवर्निंग बॉडी किधर बैठी हुई है। ठीक, फिर आते हैं जनाब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर। उनके भी 3 मेजर टूर्नामेंट्स हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के, आपके भी 3 हैं। लेकिन वहाँ पर चक्कर यह है कि वहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो टैलेंट का पूल है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है। उनकी T20 लीग भी बड़ी ज़बरदस्त है, टैलेंट वहाँ से भी आता है। खैर टैलेंट वहाँ से नहीं आता, टैलेंट तो उस लीग में आके पॉलिश होता है, टैलेंट तो नीचे से आता है, ग्रास रूट लेवल से। ठीक हो गया? अच्छा, वही ना, उसको आप नाम दे दें ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट और टैलेंट की जो पाइपलाइन दोनों उसमें है। अब अगर आप इंडिया का ना कहाँ से आता है टैलेंट, अब सुनो ज़रा। बीसीसीआई घुसा हुआ है स्कूल्स के लेवल तक, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने जनाब हर जगह के ऊपर ना अपना बंदा बैठाया है बीसीसीआई वालों ने कि जहाँ कहीं कोई बंदा बच्चा नज़र आता है ना कि इसमें टैलेंट है, बेच करो उसको, बाकी उसकी पढ़ाई लिखाई सारा कुछ चलता रहेगा, उसको साथ साथ क्रिकेट खिलानी है। हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हिसाब किताब है वो आपको पता ही है। आपके स्कूल में कितनी क्रिकेट होती है, आपके कॉलेजेस में कितनी क्रिकेट होती है, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में कितनी क्रिकेट होती है, और अगर क्रिकेट होती भी है तो क्या पीसीबी उस क्रिकेट में इन्वॉल्व है? समझ आई? आगे चलते हैं। फिर आता है जनाब फाइनेंशियल मॉड्यूल, फाइनेंशियल मसल्स। बीसीसीआई छोटे छोटे बच्चों को अच्छा खासा पैसा देता है क्रिकेट खेलने का डोमेस्टिक में, नीचे के लेवल तक, और मेरा ख्याल है वो कुछ लाख रुपया तो एक मैच का देते हैं। रणजी ट्रॉफी में अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे कुछ दिन बता रहा था एक इंडियन दोस्त, था मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं 90,000 के 1 लाख इंडियन रुपीज़, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट कोई रकम थी। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कितनी देते हैं? आप तो इसका मेरा ख्याल आधा भी नहीं देते शायद। 1 लाख इंडियन रुपीज़ आप देख लो ना कि आप उसमें पाकिस्तान में कितना पे करते हैं, मेरा ख्याल है इसका आधा भी नहीं होता होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उससे कम ही होता होगा। और ये उससे थोड़ा सा नीचे जाए तो पैसे इंडियन क्रिकेट में थोड़े पैसे कम होते जाते हैं, लेकिन इतने कम नहीं होते बंदा कहे कि यार इन पैसों के लिए मैं क्रिकेट खेलूँ, वो खेलता है। उसको पता है कि पैसे आ रहे हैं, बस पैसे मम्मी पापा के हाथ में, मम्मी पापा खुश, मम्मी पापा कहते हैं जा बेटा खेल क्रिकेट, बन अगला सचिन, बन अगला विराट, बन अगला रोहित, बन अगला बुमराह, हम तेरे साथ खड़े हैं। स्टडीज़ भी चल रही है, क्रिकेट भी चल रही है, माँ बाप के पास पैसा भी आ रहा है, खुश हैं वो। पीसीबी की इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, पीसीबी अल्लाह तवक्कल चलता है। पीसीबी कहता है कि हमारा ना मौजा हो जाए, अचानक से कोई क्रिकेटर उठ के सामने आ जाए, ये कहते हैं क्रिकेटर ना प्रकट हो। पीसीबी वाले ये कहते हैं कि बस ऊपर से कहीं से कोई क्रिकेटर गिरे हमारी झोली में और हम उसे खिला लें। बीसीसीआई वाला कहता है कि ऊपर से गिरने के वेट करने की बजाय ऐसा करते हैं कि अपने बनाने शुरू कर देते हैं। बीसीसीआई इस लेवल के ऊपर चीजों को लेकर चलता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज है, ग्राउंड्स हैं। पाकिस्तान में कितने इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड्स हैं? मैं आपसे नाम पूछूं, पिंडी, मुल्तान, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, बस उधर मुंबई, दिल्ली, कानपुर, विशाखापट्टनम, पुणे, लखनऊ, धर्मशाला, और कौन से हैं ठहरो इतने हैं भाई, हैदराबाद, इंदौर, ठीक है, राजकोट, रांची, ग्रेटर नोएडा, गुवाहाटी, देहरादून, मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा लेना है। और अभी मैंने आपको कुछ बताए हैं, बाकी तो रहने दो। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द क्रिकेट्स यार, बड़ी डिटेल इसमें डिस्कशन हो सकती है, मैं मतलब घंटों बोल सकता हूँ इन दोनों में। ये आपको मैंने मोटे मोटे डिफरेंसेस बताए हैं। बॉटम लाइन मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, बीसीसीआई का माइंडसेट ये है, पैसा है गुरु, क्रिकेट पर लगाओ, क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करो, टैलेंट को सामने लेकर आओ, और उससे एक जिसे कहते हैं पब्लिक का जो इंटरेस्ट है क्रिकेट में वो बरकरार रखो। पब्लिक का इंटरेस्ट बरकरार रहेगा क्रिकेट में तो फिर पैसा जो है ना वो फ्लो करके एड्स, ब्रॉडकास्टिंग, लटरम पटरम, आईपीएल सारा मिला मिलू के दोबारा हमारे पास आ जाएगा। तो बीसीसीआई पैसे भी कमा रहा है, उन पैसों से वो अपनी क्रिकेट को फ़रोग भी दे रहा है।
पीसीबी पैसे कमा रहा है और वो पीसीबी पैसे बस खाए जा रहा है खुद ही, वो कहीं पर पीसीबी पैसे लगाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये डिफरेंस है। पीसीबी का फार्मूला या माइंडसेट ये है कि ऊपर वाला जो है वो हमें क्रिकेटर्स हर साल अगर 2-4 गिफ्ट कर दें, फरिश्ते छोड़ जाएं हमारे दफ्तर के बिल्कुल बाहर, तो क्या ही बात है। और बीसीसीआई कहता है कि फरिश्तों का वेट करने से बेहतर ये है कि जब हमारे पास पैसा है तो वाई नॉट कि हम क्रिकेटर्स बनाने खुद ही शुरू कर दें। शाहीन बाबर की नहीं बनी। अब रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या की फॉर मंथ्स बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड एक पूरी नैरेटिव चल रहा था। अच्छा, फिर दूसरा नैरेटिव चल रहा था कि रोहित शर्मा एंड कोहली शुड नो ओपन, जिस तरह बाबर एंड रिजवान शुड नो ओपन। पैरेलल सिमिलर थे, रिजल्ट आपके सामने फ़र्क है। एंड येस, माना के कॉमराडरी के इशूज़ चल रहे हैं, माना के और इशूज़ हैं, लेकिन क्वालिटी के भी तो एग्जैक्टली मैंने तो आपको एविडेंस के साथ बता दिया ना कि आप तो स्किल सेट में पीछे रह गए हो। बिल्कुल। अच्छा, स्किल नहीं होगा तो सेल्फ बिलीफ नहीं होगा, सेल्फ बिलीफ नहीं होगा तो माइंडसेट नहीं होगा। अच्छा, बाय द वेज ये मैंने भी सुना, अगेन ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, लोग ये समझ रहे हैं कि जी वो अपना था इसमें गुजरात टाइटन से आया था और एस कप्तान आता है। अब मैं थोड़ा सा और आपको एक मज़े का रेफरेंस देता हूँ। CSK, चेन्नई सुपर किंग, दे हैव ए मेंटोर इन वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन्स इन द सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, महेंद्र सिंह धोनी। तो उसका नेचुरल इनहेरिटर कौन बनता था जब वो ख़त्म हो रहा था? रविंद्र जडेजा। उन्हें कप्तान किसको बनाया? रूतराज गैकवर्ड। ठीक। अब रोहित शर्मा इज़ एन आइकॉन इन इंडियन क्रिकेट। 5 वो मुंबई इंडियंस के लिए टूर्नामेंट जीत चुका था। डोंट यू थिंक कि ये इनका प्लान था, रादर देन हम जो समझ रहे हैं कि इम्पोज किया गया था, कि फ्रेंचाइजी ने उठाया और हार्दिक पांड्या को, क्योंकि फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडिया का, तो उन्होंने उसको IPL में प्रीमियर टूर्नामेंट में कप्तानी दी, वो पिट गया बुरी तरह। ठीक हो। अच्छा, एक चीज़ ये होगी, क्या आपने इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप करते हैं तो आप नंबर ऑफ सिक्सेस देखें पावर प्ले में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 और पाकिस्तान सुपर लीग। उन्होंने जो पिचेस बनाई थी पहले हाफ में इंडियन प्रीमियर लीग की, जहाँ पे अभिषेक शर्मा टक करके बार मार रहा है। अच्छा, रोहित शर्मा निकल के नहीं मारता, पावर केरन पोलार्ड की तरह नहीं मारता, बड़ा रिस्टी एंड फियास्टी। सो वो जो 200-250 रन हो रहे थे, प्रॉबेबली दैट वाज एक्चुअली अ प्लान कि हम क्रिकेट क्योंकि इवॉल्व हो रही है, तो ये जो पावर हिटिंग है, मल्टी डायमेंशनल पावर हिटिंग, हमारे तो वो हम पावर हिटर को समझते हैं जो एक तरफ मार रहे होते हैं काउ कॉर्नर में या लॉन्ग रन पे। सो प्रॉबेबली ये उनका टेस्ट एंड ट्रायल था, बॉलर्स की लग गई दुर्गत। सेकेंड हाफ में आप देखो तो कंपेटिटिव हो गई पिचेस भी और वो। एंड नाउ आपने बात की रोहित शर्मा और विराट कोहली, 1.5 साल से वो इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल नहीं खेले हुए थे, एंड इंडियन सेलेक्टर्स दे हैड डिसाइडेड टू मूव ऑन। तो फिर विराट कोहली आता है IPL में और ओपन करता है RCB से। द डे ही ओपन, मैं और राशिद वर श्योर कि ही इज़ गोइंग टू बी द ओपनर फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड कप। वाई? अगेन फास्ट साइटेड बिहेवियर। लेकिन कमाल ये था कि उन्होंने कंडीशंस को एनालाइज किया कि US की अनप्रेडिक्टेबल थी, आर्टिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर था, पिच पता नहीं ड्रॉप इन है क्या होगा, स्लो होगी, तेज़ होगी, अनएवन होगी, जो हमें पता लग गया कि तबाही थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में ब्रेक होगा, वहाँ पे टेस्ट मैच कैलिबर का बैट्समैन जो है, जो कि पेशेंस भी होगी, जो कि चलेगा। हमने ट्रांजिशन करते हुए देखा विराट कोहली को, शायद उसने अपना उसका सेल्फ चैलेंज था कि ही मूव्ड अवे, ही शिफ्टेड, देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द स्टाइल ऑफ हिज प्ले। अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें, वो बॉल के पीछे भाग रहा था। दैट इज़ नॉट विराट कोहली। प्रॉबेबली यहाँ तो रोल दिया गया था कि चलानी है, और द मोमेंट ही रियलाइज कि नो इंडिया डिपेंड्स ऑन यू, वो अपनी गेम पे आगे उसने बॉल को आने दिया एंड ही एंकर्ड दैट। ठीक, उसके अगेंस्ट पे वो उसके इर्द गिर्द रैली राउंड करते रहे, 34-3 हुआ हो, और जिसमें सूर्य कुमार भी ना हो और जिसमें रोहित भी ना हो, ऋषभ पंत ना हो, तो आप किधर खड़े हैं? फिर शिवन दुबे कहीं फिक्स होता नज़र नहीं आता था, रिंकू सिंह को कैसे आप छोड़ सकते थे? उन्होंने अगेन वो अपने जो उनके गैप्स आपको नज़र आते थे, जो ये ट्रिप कर जाते थे फाइनल्स में या नॉकआउट्स में। 2019 में नंबर 4 नहीं मिला, 2023 वर्ल्ड कप जो है ये पिट गए। सो प्रॉबेबली दे वांटेड, अक्षर पटेल को भी उन्होंने बैटिंग की वजह से खिलाया, चाहल को नहीं खिलाया, US में कुलदीप को नहीं खिलाया, सिराज खेल रहा था, सिराज बाहर हो गया, वो 12 बंदों से जीत गया। और जो उनके बेंच में बैठा हुआ था यशवी जायसवाल था, ठीक है, वो बाहर बैठा हुआ था। 168 का स्ट्राइक रेट है ऑल थ्रू आउट हिज कैरियर, दैट इज संजू सैमसन बाहर, राइट। यशवी चहल हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के लिए इन T20 इंटरनेशनल्स, 105 है शायद, बाहर। लेकिन शिवन दुबे अंदर। हमें लगता था यार ये क्या है, लेकिन राहुल द्रविड़ को पता था ये क्या है, अजीत अगरकर को पता था ये क्या है। सो उसने डिलीवर करना शुरू कर दिया। जब नॉकआउट्स पे आए तो उसने पहले पैची थोड़ी सी छोटी छोटी कैमियोज खेली, फाइनल में इट वॉज एन इम्पैक्टफुल इनिंग्स। अक्षर पटेल जो अप्रेंटिस गया था रविंद्र जडेजा का, उसने डोमिनेट कर दिया। वो प्रॉबेबली जो मार्च का कैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, दैट चेंज अराउंड, और फिर वो डंडे किए उसके, उसने कुलदीप ने, ग्लेन मैक्सवेल के, वहाँ से अब इंडिया पीछे था। अगेन जसप्रीत बुमराह केम इन एंड टुक देम अवे। उसके बाद आप आ जाओ सेमीफाइनल्स में, किसने डिलीवर किया? रोहित ने। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किसने डिलीवर किया? रोहित ने। फाइनल में किसने डिलीवर किया? विराट ने। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सपीरियंस वाज रिक्वायर्ड इन ल्यू ऑफ द कंडीशंस दोज प्रेवलेंट इन द वेस्ट इंडीज़। अब ज़रूरत नहीं है, दे आर तैयार, दे आर रेडी।